भगवान हर एक भाव से प्रसन्न होते हैं। एक बार एक कंजूस थे, कौन थे? कंजूस जी महाराज। कंजूस के इतने बड़े कंजूस कि उनका धर्म पुण्य में बिल्कुल मन नहीं था। धर्म पुण्य में उनका बिल्कुल 1% मन नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ में रुचि थी, मन थी, अपनी बोली चलो भाई हम गंगा जी चलते स्नान। बोले नहीं 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 नहीं, गंगा जी नहीं जाना। उसने सोचा भाई पत्नी को लेकर जाऊंगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। बोली तो कहा गया कि पत्नी कोई पुण्य करे तो उसकी प्राप्ति पति को होती है, पति कोई पुण्य करे तो उसकी प्राप्ति पत्नी को होती है। क्योंकि पति और पत्नी दोनों एक ही, अलग अलग थोड़ी है, शिव शक्ति एक है। उसने कहा एक काम कर, मैं गंगा जी नहा के आ रहा हूँ, तू घर ही रह, तुझे तो पुण्य वैसे ही मिल जाएगा। मैया जी वो कहाँ पहुंचा? गंगा जी। पता कौन से घाट पे गया? वो पहुंच गया। उसने सोचा भाई अच्छे घाट पे जाऊंगा तो वहां पे जो पंडित महाराज होते हैं वो पैसे मांगेंगे। वो मुद्दा घाट पे जाकर के पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया, मुझे कोई कंजूस था ना, मुद्दा घाट पे पहुंच गया। जाकर के जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, निकले तो आज भगवान परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर जी वहां पंडित के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही निकला भगवान ने कपड़े उठा के रख लिए उसके। भाई तुम कौन हो, कपड़े क्यों नहीं दे रहे? भगवान बोले घाट मेरा है, यहाँ का मैं हूँ, यहाँ का भाई पुजारी पंडा मैं हूँ, तू मुझे कुछ दक्षिणा देकर जाओ, उसके बाद में जाना। भाई बिना कपड़ों के कैसे जा पाए? कंजूस, उल्टा एक देने का मन नहीं करे उसका। कंजूस नहीं, महाकंजूस। बोला एक काम करो, तुम उधार कर लो। क्या कहा? उधार कर लो। अब भाई वो तो परमात्मा भगवान, भगवान ने एक काम कर, तू संकल्प कर जा, बाद में दे देना। कंजूस जी अपने घर आ गए, कहा कि भाई रोटी में मन नहीं लगे कि एक उत्पन्न मेरे ऊपर उधार हो गया। आज अच्छा गंगा जी नहाने गए तो उधार करके आया, भगवान उसके घर आ गए। भगवान उसी बेस में उसके घर पे आ गए। आकर के भगवान ने गेट बजाया, खिड़की से देखा, बोले अरे अरे भगवान ये तो पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। बोले इसने पीछे नहीं छोड़ा, यहाँ तक आ गए। पत्नी से कहते ऐसे कहते कि बाजार गए हैं? नहीं बाजार गए। पत्नी ने बोला हाँ जी। बोले बाजार गए हैं। भगवान बोले भगवान बोले कोई बात नहीं, बाजार गए तो एक काम करो, एक गिलास पानी पिला दो, एक कप चाय पिला दो, यहीं बैठे हो। कंजूस ने कहा हे भगवान अच्छा एक रुपया करके आया, एक कप चाय का और खर्चा हो रहा है मेरा। कंजूस ने कहा एक काम करो, तुम ऐसे कह दो, फोन करके पूछा वो नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। कल क्या करो? एक काम करो, तुम ऐसे कह दो फोन करके कि वो नहीं आएंगे, कल आएंगे। कल अब उसकी पत्नी ने कहा महाराज मैंने फोन करके पूछ लिया, जरूरी काम है, आज आ नहीं पाएंगे, कल आएंगे। भगवान ने कही देखिए मैं बहुत दूर हरिद्वार गंगा जी से चल के आया हूँ, जा नहीं पाऊंगा। एक काम करो शाम को खाने की व्यवस्था कर दो, मैं तो कल तक यहीं रुक जाऊंगा। जिस तक अच्छी पूछ गई भाई मेरे तो। कंजूस ने कही कि हाँ 1 रुपए की बात चाय पे आके कर ली, चाय से खाने पे आके कर ली। कंजूस ने कही एक काम करो, तो जोर जोर से रोने लग जाए, कहते मर गए मर गए मर गए। कंजूस ने क्या कही? बोले रोने लग जाओ, मर गए मर गए मर गए, तो मरा हुआ देख के चले जाएंगे। अब भाई वो कह रहे परमात्मा। उसने कही महात्मा जी मेरे पति तो मर गए। बोले मर गए, एक काम करो मैं कॉलोनी में कह के आ रहा हूँ, मोहल्ले में कह हूँ कि इसके पति मर गए। अब भाई कॉलोनी वाले आ गए, मोहल्ले वाले आ गए, चिता बिता अर्थी वर्थी लगाई गई। अब उसको लिटा रहे तो उसकी पत्नी बार बार कहती, भाई पत्नी सोची कि इसको ले जाने की तैयारी हो रही है। पत्नी कहती नहीं मरे, मेरे पति नहीं मरे। भगवान करे तो स्त्री के मन का वहम होता है, तो मर गई। सब स्त्री ऐसे ही कहती कि अभी नहीं मरे नहीं मरे, ये तो इसके मन का वहम है, ये तो मर गया। बार बार कहती है इसको क्यों लेके जा रहे हो, इसको क्यों लेके जा रहे हो, इसको मत लेके जाओ, ये नहीं मरे। बोले देवी तुम्हारा बहन है, वो तो मर गया। क्या कहते हैं देवी मरने वाला तो गया, ये तो तुम्हारे मन का बहन है। भाई हर एक स्त्री यही कहती कि अभी ये मरा नहीं है मरा नहीं है।
अब चिता विता लगाई गई बढ़िया। अब स्त्री फिर भी बार बार कह रही, कह देवी तुमने तो कहा मर गए, मरने वाला तो गया, तुम्हारे मन का वहम है। अब स्त्री बेचारी क्या करे, अर्थी बन गई भाई, कंधों को उठाया गया उसको। प्रभु कंजूस कितना बड़ा महाकंजूस अपनी आंख बंद करके लेटा हुआ है, इसको कहते हैं कंजूस। कंजूस आंख बंद करके लेटा था। अब उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी, भगवान जी भी चल दिए भाई अंतिम यात्रा में। लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करते करते जा रहे, भगवान पहुंच गए, भगवान पहुंच गए। तो कंजूस देखो, इतना बड़ा कंजूस थी, पता है कि भाई वहां चिता की तैयारी होगी, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा कि मैं जिंदा हूं भाई, तुम 1 रुपया ले ले। इसको कहते हैं कंजूस। जैसी भाई चिता भी लग गई, चिता पे इसको मिटा लिया गया। अब भगवान ने कहा पता नहीं इस व्यक्ति ने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया, क्योंकि कहा गया है गुरु मंत्र के बिना जीवन में व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। व्यक्ति को पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार सिर्फ जन्म मृत्यु के फेरे में आना पड़ता है, इसलिए गुरु मंत्र आवश्यक होता है। भगवान ने कहा पता नहीं भाई कैसा है, भगवान साधु के वेश में आए। भगवान ने कहा भाई पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया है, चलो मैं कान में इसको गुरु मंत्र दे दूं। सब लोग दूर खड़े थे, भगवान ने चिता पे जाकर के कपड़ा उठा करके उसको कान में जैसे ही कहा, बोले मैं भगवान। उसने आंख खोली, उसको देखा, बोले मर गए, वापस आंख बंद कर ली जोर से। भगवान ने कान में कहा, बोले मैं भगवान आया हूँ, बोले मैं तो भगवान हूँ। उसने सोचा भगवान आए, आंख खोली, बोले 1 रुपये के पीछे, बोले पीछे यहाँ तक आ गया। कितना बड़ा कंजूस, इतना बड़ा कंजूस था कि उसकी कंजूसी की कोई सीमा नहीं थी। आंख बंद करके मुट्ठी कस के जबरदस्ती लेट गया, जब जोरदार वाली मुट्ठी कस ली। भगवान ने कहा उठो, मैं भगवान हूं। तूने आंख खोली, फिर देखा, बोले तो फिर देखा, और हल्का सा देख करके उसके बाद तो सांस भी बंद करके लेट गया। बोले कहीं 1 रुपया देना नहीं कर जाए। भगवान ने उस कंजूस से कहा, बोले कंजूस तू सदा एक ही भाव में रहा है, मैं तेरी भक्ति से भी प्रसन्न हूं। भगवान ने क्या कहा मैया, भगवान ने कहा कि तू सदा एक ही भाव में स्थित रहा है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। बता क्या वरदान मांगना चाहता है। कि भाई कंजूस का भाव नहीं बदला ना, छाते वाले की तरह। कंजूस एक ही भाव में रहा, 1 रुपया नहीं देना तो नहीं देना, देना है तो देना है। भगवान ने कहा कि बता तेरा भाव नहीं बदला, बता तू क्या वरदान मांगता है। उसने कहा भगवान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते तो उधार का रुका, मतलब अपना हिसाब बराबर। कंजूस ने क्या कही, बोले भगवान देना ही चाहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उधार का 1 रुपया आपको नहीं दूंगा, आपका मेरा हिसाब बराबर। ये कंजूस की महिमा। लेकिन उसका भाव नहीं बदला, उसका भाव नहीं बदला। व्यक्ति को अपना भाव नहीं बदलना चाहिए। छाते वाले का भाव बदला मैया, व्यक्ति को सदा एक भाव में। वो कंजूस था, उसने भगवान से क्या कहा, भगवान कुछ ना लेना ना देना, 1 रुपया माफ करो मेरा। आज भगवान का, विद्युत जी के घर भगवान किसके प्रति आए, भाव के